अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से खासा बेहतर रहने वाला है। आप इन मामलात से खासा फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। यानी कि इस हवाले से आप अच्छे और बेहतर तरीके से ट्रेडिंग करते हुए नज़र आएँगे, अच्छे और बेहतर तरीके से मामलात को लेकर चलते हुए नज़र आएँगे और एक अच्छा मुनाफ़ा हासिल करने में कामयाब भी होते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफ़राद के आपसी ताल्लुकात में भी इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि आप भी बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को सेटल करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज शोर वाले अफ़राद जो इखराजात के हवाले से परेशान थे, इस अशरे की 2 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आपके गैर ज़रूरी इखराजात में कमी देखने में आएगी और अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे आपके ऊपर आन पड़े थे, वो भी अल्लाह के फज़ल व करम से दूर होते हुए नज़र आएँगे और मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुरशोर वाले अफ़राद अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और इसके अलावा आप बुरशोर वाले अफ़राद अपने माली सूरत-ए-हाल में बेहतरी के हवाले से एक से ज़्यादा ऑप्शंस पर काम करने के बारे में सोचेंगे। यानी कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो किसी छोटे-मोटे काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और इसके हवाले से वर्किंग भी करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के वक़्त के दौरान शर्फ़ अतारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है जो कि 10 सितंबर को होगा। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वक़्त उनके लिए। इसके अलावा कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफ़राद, लेन-देन के मामलात से वाबस्ता मसाइल के हल के लिए, तलीमी मामलात, आला तलीम के हसूल में कामयाबी के हवाले से, इसी तरह वो तालिब इल्म जो थीसिस के हवाले से पीएचडी या एमफिल की डिग्री कर रहे हैं और उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, या वो अफ़राद जो चल फिर कर काम करते हैं या मिडल मैन के तौर पर काम करते हैं या ट्रैवल एजेंसी का कारोबार करते हैं, इस वक़्त के दौरान इनके लिए ये ख़ुसूसी शर्फ़ अतारत की लौ तैयार की जाती है और ये इन तमाम मामलात के हवाले से ख़ासी बेहतरी लेकर आती है और इन मामलात से वाबस्ता अफ़राद के लिए इसको बनवा के अपने पास रखना इनके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होता है। इस हवाले से मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन फ़राहम कर दी जाएगी। इस अशरे की 7 से 10 तारीख का वक़्त आपके अपने बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मामलात में कुछ ख़राबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा कीमती अशिया वगैरह ख़रीदने के हवाले से भी ये वक़्त इन तरह कोई मुनासिब रहने वाला नहीं है। वो तालिब इल्म जो तलीमी मैदान में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी अशरे का वक़्त खासी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के जाने के हवाले से भी खासा बेहतर रहने वाला है। बहरहाल वो अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान भी इनकी परेशानी, इनकी तकलीफ़ों में इतनी कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। मामलात जो हैं वो मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक़्त आपकी सेहत में भी ख़राबी की निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ ख़राबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी और मामलात जो हैं पिछले कुछ दिनों की निस्बत जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। या अल्लाह या फ़ताह हो, 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक बाजरा बतौर सदक़े के तौर पर दें। वो पुरशोर वाले अफ़राद जो शरकती कारोबार कर रहे हैं और इनके शरीके-कार ने कारोबारी सूरत-ए-हाल में और दीगर मामलात के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई थी, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान ये अपनी बात पर पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा और मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोई इक़दामात लेता हुआ नज़र नहीं आता। वो बुर्ज शोर वाले अफ़राद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान हैं, इनको चाहिए कि अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर इन मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो हैं बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज शोर वाले अफ़राद जो कर्ज़ वगैरह की वापसी का इरादा रखते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग कर्ज़ की वापसी का मुतालबा करते हैं, तो वो चीज़, वो अशिया, वो रकम आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है। वो बुर्ज शोर वाले अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी परेशानी में कुछ
कमी तो वाक़या होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मामलात ऐसे नहीं हैं या ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है कि आप बिल्कुल ही ठंडे होके बैठ जाएँ और इत्मीनान से बैठ जाएँ, क्योंकि ये वक़्त आर्ज़ी है। आपको इन मामलात के हवाले से, अपने आप को तैयार करने के हवाले से कुछ वक़्त मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और मामलात को बेहतर करने के हवाले से और मामलात का फ़ैसला अपने हक़ में ले जाने के हवाले से आप लोगों को इक़दामात जारी रखने की ज़रूरत है। इस अरसे का ये वक़्त आपकी सवारी वग़ैरह, घर पर होने वाले अख़राजात की भी निशानदेही कर रहा है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।